नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में फिजिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम विद्युत क्षेत्र क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत और फील्ड यानी कि क्षेत्र। तो चलिए देरी ना करते हुए हम जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र जानेंगे तो लिखेंगे पहले, बाद में समझेंगे। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कि उसका प्रभाव रहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहलाता। तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से, किसी बिंदु आवेश, मान लीजिए ये है जो कोई बिंदु आवेश हो गया, और का वह क्षेत्र। तो बिंदु आवेश है तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या करेगा दोस्तों? ये एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। ऐसे ये इसका क्या हो गया दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। यानी कि इसकी जो बल का प्रभाव रहेगा वो इतने क्षेत्र में रहेगा। तो इसमें बस यही बोला गया है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका क्या रहता है दोस्तों? प्रभाव। इसका प्रभाव यहाँ रहेगा, यहाँ ये जो है चारों ओर इसका प्रभाव रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। इसकी जो तीव्रता होती है वो कितनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अब हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा जो है टॉपिक ये रहा, क्या दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जानेंगे इसके बारे में जल्दी से। तो क्या है ये? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश। क्या दोस्तों? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश। क्या दोस्तों? एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। क्या दोस्तों? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं दोस्तों? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए ये जो है इस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया, ये इतना क्या हो गया इस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो एकांक धनावेश जो यहाँ इसके अंदर प्रवेश करेगा, मान लीजिए ये हो गया एकांक धनावेश को दर्शाते हैं क्यू नॉट से। तो ये एकांक धनावेश जो इस पर जितने बल का अनुभव करेगा, क्या दोस्तों, ये एकांक धनावेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने भी बल का अनुभव करेगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद थोड़ा सा और लिखेंगे, आपको परिभाषा समझ में आई होगी। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। क्या दोस्तों? विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे इसके मात्रक, विमीय सूत्र एवं प्रकृति। तो चलते हैं आगे की ओर। ये तो होगा इसकी परिभाषा। अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे मात्रक। मात्रक लिखने से पहले थोड़ा सा लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश क्या हो दोस्तों? धनावेश क्यू नॉट हो एवं बल कितना हो? बल कितना हो दोस्तों? F। बल F का अनुभव करता हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है किसी बिंदु पर, तो क्या लिखेंगे? यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, क्या लेंगे? एकांक धनावेश क्यू नॉट बल F का अनुभव करे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं दोस्तों E से। तो E बराबर क्या होगा? देखिए क्या होगा? F अपॉन में क्यू नॉट। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम इसी तीनों बोध से सूत्र से निकालेंगे। इसके पहले हम एक बात लिख लेंगे, भूल गए परिभाषा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? ई से। यहाँ लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। इसके बाद ये लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश Q बल F का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसका मात्रक SI एवं CGS दोनों पद्धतियों में लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे मात्रक, क्या डालेंगे दूसरे हेडिंग? मात्रक। पहली SI पद्धति में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका मात्रक इसी से निकल आएगा। देखिए E बराबर जो कहते हैं बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अब इसके बाद CGS पद्धति में
सीजीएस में क्या हो जाएगा, ई बराबर बल का क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन की जगह पर डाइन, क्या हो जाता है, डाइन। और कूलाम की जगह पर क्या हो जाता है सीजीएस पद्धति में दोस्तों, स्थैत कूलाम हो जाता है। ये हो गया इसका मात्रक। अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र। हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी जो है दोस्तों इसी सूत्र से निकल आएगा। कैसे, ई बराबर लिखेंगे, न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो बल का जो है कितना होता है दोस्तों विमीय सूत्र, तो m1 L1 T-2 जो है बल का हो जाता है विमीय सूत्र। अब इसका कूलम का मात्रक है आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। आवेश का विमीय सूत्र जो है वो होता है ओनली AT जो है इसका विमीय सूत्र हो जाता। तो E बराबर आधार समान हो तो भाग में घात क्या होती है, घट जाती। इन पर घात कितनी की है, 1 की। तो m तो है नहीं नीचे, m तो नीचे है नहीं, तो क्या करेंगे डायरेक्ट, m1 का m1 रहेगा। अब L1 है, यहाँ पर L1 नहीं है तो L1 का L1 यहाँ खत्म रहेगा। अब T-2 है, -2 में से कितना घटाना है हमें, माइनस करना है कितना, -2 में से हमें -1 करना है, यानी कि -2 में से हमें 1 को घटाना है। तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा दोस्तों, +3 हो जाएगा। और ये माइनस का चिन्ह है चूंकि, तो -3, तो T-3 एक बार पावर है नहीं, ओनली 1 की है तो 1 रहे, और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, पावर है माइनस में हो जाएगी। अब इसके बाद लिखेंगे हम इसका क्या, प्रकृति। क्या लिखेंगे इसकी प्रकृति, ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि, प्रकृति। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, ये कैसी होती है, सदिश राशि, यानी कि इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, सदिश राशि। ये हो गया इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांत धनावेश Q0 बल F का अनुभव करता हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F/Q0। क्या होगी दोस्तों, E बराबर F/Q0। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर न्यूटन/में कूलम हो जाएगा SI में, और CGS में हो जाएगा डायन/में स्थैतिक कूलम। और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा E बराबर m1 L1 T-3 A-1। और इसकी प्रकृति जो है क्या हो जाएगी दोस्तों, सदिश राशि। क्या हो जाएगी, सदिश राशि। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।